हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीटी से तो आप हर सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। पीपीटी से पढ़ते हैं, कुछ हैंड रिटन से टाइप से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हैंड रिटन सेल्फ नोट से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जो क्वेश्चंस देखे या जो टॉपिक्स देखे उनसे रिलेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज आपके लिए लाई जाए जिसमें आपको क्या हो, टॉपिक्स बताए जाएं डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स से बने हुए। तो देखो ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैंने मॉडिफाइड किया है थोड़ा सा, ताकि मैं आपको थोड़ा सा इससे समझा सकूँ डायरेक्ट। अब देखो पीपीटी बना के इनको समझाने से कोई सेंस नहीं है। आपके एग्जाम अभी हाल ही में हो रहे हैं, साथ ही आपके जून के एग्जाम भी पास में है, तो हम रेदर देन की चीजों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें यहाँ पे कि हम क्या करें, नोट्स से अपना पढ़ना चालू करें। दूसरा, हम क्या करें, इन टॉपिक्स को पढ़ें इस वे में कि ताकि हमारे पास क्या हो, क्रिस्प मटेरियल हो। अब देखो अगर मैं टीचिंग की बात करूं ना, लेवल ऑफ टीचिंग की ही बात करूं सिर्फ, तो इसमें क्या है, आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्लास लगा देंगे पढ़ाने के लिए। क्या होगा, पहले आपको भाई ये अलग पढ़ाया जाएगा, मेमोरी लेवल अलग पढ़ाया जाएगा, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग क्लासेस में होगा। 3 क्लासेस ये होगी, फिर इनके पीवाईक्यू कराए जाएंगे। तो रेदर देन ये कि मैंने सोचा कि इसको कुछ इस तरीके से ना किया जाए कि 5 से 6 मिनट का सेशन हो या ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का सेशन हो, और इसमें क्या किया जाए, आपका बिल्कुल नोट्स इसी वे में हो कि आपके सारे पीवाईक्यू बेस्ड हो, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं देखूं तो ये आपके लिए मैं पहला सेशन कह लीजिए इसको, जो टीचिंग का है कि क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग पे बात कर रहा हूं। इससे हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके लिए देखने के लिए क्या है इस वीडियो में, ये बताना चाहता हूं कि देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, आगे भी इस पेज पे मैंने तीनों यहाँ पे एक ही वीडियो में बता रखे हैं। साथ ही क्या है कि इसमें आपको पीवाईक्यू कितने देखने को मिलेंगे ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो वीडियो की सीरीज आने वाली है काफी इंपॉर्टेंट आने वाली है, इसलिए आपको देखना ज्यादा मस्ट हो जाता है। मैं अपने तरीके से कहूं कि मैं अपना जितना दे पाऊंगा कि पेपर 1 में जितना पढ़ा है वो सब कुछ मैंने इन नोट्स में लेके आया हूं, और ये लगभग 100 से 120 पेजेस कुछ हैं, और जो आपको पूरी तरह से पेपर 1 आपका रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर स्टार्ट करें लेवल ऑफ टीचिंग से, तो देखो पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल। या मेमोरी लेवल को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल के शेप में मैंने बना रखा है। इसमें क्या है, तीनों लेवल को मैंने दिखा रखा है कि इसमें क्या है कि भाई देखो तीनों लेवल क्या क्या किस सीक्वेंस में आते हैं, किस लेवल पे आते हैं। देखो अगर मेमोरी लेवल की बात करो तो सबसे नीचे क्या आता है, हमारा मेमोरी लेवल आता है, और सबसे ऊपर क्या आता है, हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है, क्यों बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, किसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है, किसमें पीपल का ज्यादा, मतलब स्टूडेंट का ज्यादा रोल होता है, किसमें हमारी थिंकिंग किस तरीके से काम करा रही होती है, किसमें हम एनालिटिकली सोचते हैं, किसमें हम रोट लर्निंग टाइप का करते हैं। ये सब चीजें कहाँ है, ये सब लेवल ऑफ टीचिंग में ही आती है। अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ टीचिंग की, तो देखो यहाँ पे पहला आता है हमारा मेमोरी बेस्ड या मेमोरी लेवल कह लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने इसको खोजा, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, हार्वर्ड। पहला पीवाईक्यू आपका मिल जाएगा कि किसने इसको, इसका संस्थापक कह लीजिए या कह लीजिए किसने इसको डेवलप किया, तो कहते हैं हार्वर्ड थे, या इसकी यूनिट भी कह सकते हैं कि क्या होती है, हार्वर्ड ही होती है, ठीक है। अगर बात करूं क्या है, थॉटलेस टीचिंग किसको बोला जाता है, पीवाईक्यू नंबर 2, थॉटलेस टीचिंग किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अपना मेमोरी लेवल को। 2 पीवाईक्यू हो गए आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये टीचर सेंटर्ड कौन सा होता है, इनमें तीनों में सबसे ज्यादा टीचर सेंटर कौन सा ज्यादा होता है, तो इसमें होता है हमारा कौन सा, हमारा मेमोरी लेवल सबसे ज्यादा टीचर सेंटर्ड होता है। मतलब इसमें टीचर का रोल क्या होता है, प्राइमरी होता है। जैसे कि आपने यहां भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिखा है टीचर का रोल हमेशा प्राइमरी होगा यहाँ पे। अगर पीपल या स्टूडेंट की बात करें, यहाँ पे इसको स्टूडेंट भी बोल दें, तो स्टूडेंट क्या होगा, हमारा सेकेंडरी स्टूडेंट होगा। दूसरा, यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या है, फैक्ट्स फोर्सफुली सप्लाइड टू द ब्रेन्स। यहाँ पे कोई अपना पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, और ये कहाँ पे आता है, ये आप कह सकते हैं कि बेसिक जो हमारी क्लासेस होती है ना, जो शुरुआती क्लासेस होती हैं 1, 2, 3 एलकेजी या जो भी यूकेजी टाइप की क्लासेस होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, वो स्कूल जाता है सिर्फ, मतलब कह लीजिए उसको जबरदस्ती भेजा जाता है, या जो जाने भी लग जाता है तो वो क्या सोचता है कि क्या करूंगा, जाऊंगा टिफिन बॉक्स खोलूंगा, खाऊंगा, खेल के आ जाऊंगा, ठीक है ना। बट बीच बीच में क्या करते हैं, उसको ABCD पढ़ा देते हैं, उसको नंबर्स भी पढ़ा देते हैं, उसको आ ई यू सब कुछ, मतलब हिंदी वाले लेटर्स भी पढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, उसको वो बच्चा पढ़ना थोड़ा चाह रहा है, उसको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जबरदस्ती पढ़ाने वाला पार्ट कहाँ आता है, वो हमारा मेमोरी बेस्ड में आता है, मेमोरी लेवल पे आता है कि यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है। भाई कुछ भी उस पर थोप दो, उसकी मन नहीं कर रहा तब भी उसको नंबर्स पढ़ा दो, पहले 1 तक 1, 2, 3 पढ़ाओ, फिर 5 तक पढ़ा दो, फिर 10 तक पढ़ा दो, उसको रटाते रहो, 100 तक रटा दो, फिर उसको करते रहो, तुम खुद नंबर बनाते रहो, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आता है, ये हमारा पहले लेवल पे आता है। अगले बात करें, क्या है, मैक्स लेवल ऑफ मोटिवेशन।
यहाँ पे क्या है, मैक्स लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, टीचर गिवन करता है। मतलब टीचर सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है कि ये पढ़ो, इससे ये होता है, नंबर्स पढ़ाते हैं, ऐसे सुनो, इसको ये करो, मल्टीप्लाई करो, ये करो। मतलब हमेशा टीचर क्या है, उसको मोटिवेट करते रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बच्चा खुद मोटिवेटेड नहीं होता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, टीचर मोटिवेट करता है। फिर अगर बात करें यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, क्या होता है, ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऐसे कह देते हैं बच्चों से, कह देते हैं ना कि हाँ इसका आंसर 3 लाइन में लिखो या 250 वर्ड्स में लिखो, या फिर क्या होता है ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। जैसे कि हमारे बचपन में पेपर कैसे आते थे, 5 क्वेश्चन दिए होते थे और कहते थे ABCD कुछ भी टिक करो, इस टाइप से पेपर होते थे। वहां पे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं पूछा जाता था, ठीक है ना। और अगर बात करें फिर क्या है, यहाँ पे देखो मेन इसका एक कीवर्ड होता है क्रैमिंग या रोट लर्निंग, मतलब जिसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्रैमिंग या रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन में क्या होता है, रट्टाफिकेशन में यही तो होता है तुम कि कुछ भी रटाते रहो उसको बच्चे को, तो वो क्या होता है, वो इसी में पार्ट में आता है आपका मेमोरी लेवल में। तो देखो आप देख सकते हो हर लाइन में आपका PYQ मिल रहा है, हर लाइन में हर वर्ड में आपको PYQ मिलेगा। PYQ के अलावा इन नोट्स में कुछ नहीं मिलेगा आपको। PYQ कह लीजिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लीजिए, या जिससे टॉपिक बन रहे हैं क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे तो देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। मतलब कि बार बार याद करते रहो, बार बार याद करते रहो, बार बार मतलब सोच दोहराते रहो, एक एक देख के बाद 2 आता है, या टेबल याद करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 वन 2, 2 टू 4, 2 3 6, इस तरीके से रटते रहते हैं, बार बार रटते रहते हैं ना। तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल इसका मेन होता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ड्रिल मेथड, जो ड्रिल मेथड टीचिंग का होता है, वो क्या आता है, वो यहाँ पे हमारा मेमोरी लेवल में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, जो हमारा मेमोरी लेवल का भी होता है ना, इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये भी आपका क्या है, PYQ ऑलरेडी पूछा हुआ है, PYQ 2020 का, ठीक है ना, जिसमें क्या है स्टेप्स दिए होते थे और इनको स्टेप्स को पूछा था कि इनको जनरलाइज करो, मतलब एक सीक्वेंस में लगाओ। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होती है प्रिपरेशन। पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो देखो पहला स्टेप होता है यहाँ पे प्रिपरेशन का। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पहले प्रिपेयर करता है टीचर, फिर क्या करता है, इसको प्रेजेंट करता है, फिर क्या करता है, एसोसिएशन करता है, मतलब एसोसिएट करता है चीजों के साथ कि ये इस तरीके से होता है तो ये होता है, इस तरीके से एसोसिएशन करता है। फिर इनका जनरलाइजेशन कर देते हैं, फिर इसका जनरलाइजेशन कर देते हैं, फिर लास्ट में करते हैं क्या, एप्लीकेशन, कि इनका नंबर का एप्लीकेशन ये होता है या ABCD का एप्लीकेशन ये होता है। इस तरीके से हमारा क्या कहता है, मेमोरी लेवल काम करता है। अगर हम आगे बढ़ें तो देखो अगला लेवल क्या आता है, अगला हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, जिसको बोलते हैं क्या, थॉटफुल टीचिंग या थॉटफुल लेवल। देखो हो सकता है शायद आपको ये पेज थोड़ा छोटा दिख रहा हो या फिर इस पर कंटेंट आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, बट आप इसकी क्वालिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा। दूसरा, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा नॉलेज सीड बाय रमन या फिर नेट JRF विद रमन करके कुछ भी सर्च करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एक ग्रुप या चैनल मिलेगा। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसको आप ये डेली आपको पेजेस कह लीजिए या नोट्स कह लीजिए, PDF कह लीजिए, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ठीक है, ये आपके पास रहेगा। आप वीडियो देखेंगे और इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि मेरे नोट्स शायद ही आपको समझ में आए, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो, बट मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ में वो आ जाएंगे। इसीलिए आपका जरूरी है कि वीडियो देखें और इसके बाद इन नोट्स को देखें, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, दूसरा वेस्ट होता है। देखो पहला PYQ क्या है, क्या इसकी यूनिट होती है, मोरिसन। किसने फाइंड किया, मोरिसन ने फाइंड किया, 2 PYQ हो गए। फिर क्या है, यहाँ पे क्या होता है, देखो मेक द पीपल अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेन कीवर्ड होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग है, कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जनरलाइजेशन या प्रिंसिपल या फैक्ट्स होते हैं ना, उनको अंडरस्टैंड कराया जाता है, मतलब समझाया जाता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर बात करें हम न्यूटन्स लॉ या कुछ भी अगर बेसिक प्रिंसिपल है तो उसको ये बताया जाता है कि वो कैसे चलता है, उसको प्रिंसिपल समझाया जाता है चीजें। एक तो हो गया रटा दो, ठीक है ना, पहले कुछ भी ले लो और नंबर्स रटा दो। फिर दूसरा होता है कि बताया जाए कि नंबर्स आए कैसे, जैसा हमने नंबर सिस्टम बात करी कि नंबर्स आए क्यों। किसी के दिमाग में एडिशन आया होगा तो क्या हो, नंबर्स का एक्सपेंशन हुआ होगा। फिर किसी ने सब्ट्रैक्शन का सोचा होगा तो हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन करके 0 आ रहा हो तो हमें 0 मिल गया, सॉरी। फिर अगर बात करें हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से क्या है, हमारे फ्रैक्शंस आ गए, इंटीजर्स आ गए, मल्टीपल तरीके के नंबर आते रहे, तो क्यों, यहाँ पे जो जवाब होता है यहाँ पे पूछा जाता है वाई कह लीजिए इसको, ठीक है, वाई या हाउ कह लीजिए, हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि मतलब क्यों, है ना, क्यों यहाँ पे पूछा जाता है कि क्यों ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे तो देखो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, मतलब कि क्या है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ से विकसित होता है। दिमाग विकसित मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपना दिमाग लगा नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, दिमाग विकसित कर रहे हैं कि चीजों को समझ पाए, कि अगली बार वो उसको एग्जाम्पल को देखे ना तो उसको समझ में आए कि हाँ यार ये में तो मैंने ऐसा पढ़ा था। जैसे ग्रेविटी का एग्जाम्पल पढ़ ली उसने, ग्रेविटी न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, बट जब उसके सामने सेब गिरेगा तो उसको तुरंत याद आएगा कि यार ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका क्या है, रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप करते हैं, बीच में फैक्ट्स और जो उसका प्रिंसिपल होता है इन दोनों को रिलेट किया जाता है। वहीं पे अगर बात करें क्या है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा भाई, याद रखना मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट कंफ्यूज होता है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में। मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कह लीजिए आप एक तरीके से 11th-12th का फेस कह लीजिए, वहां पे क्या होता है आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और वहां पे कॉन्सेप्ट आप यूज कर मतलब अपना समझ के एकदम मास्टरी वो कर रहे होते हैं कि वहां पे मुझे सब कुछ आ जाएगा टाइप से, ठीक है। अगर फिर बात करें यहाँ पे क्या होता है माइंड मैपिंग चलती है, जैसा मैंने कहा अभी कि क्या था न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए ठीक है, बट जब एग्जांपल देखा तो क्या हुआ उसकी माइंड मैपिंग हो गई। तो यहीं पे क्या है माइंड मैपिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पे अगर टीचर और स्टूडेंट की पार्ट की बात करें तो क्या होता है पार्ट्स इक्वली, मतलब कि दोनों का 50-50 होता है। टीचर अपना इनपुट दे रहा होता है, बच्चा अपना पढ़ रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टीचर जबरदस्ती पढ़ा रहा है या बच्चा जबरदस्ती पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है बराबर पार्ट है, टीचर को जो आता है वो बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चे को जो नहीं आता वो टीचर से पूछेगा। यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से बराबर इनपुट होता है। फिर अगर बात करें ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ओरल टेस्ट भी कभी कभी हो जाते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल सबसे बढ़िया कहा जाए तो वाइवा, आपके वाइवा होते हैं है ना, वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि आपकी नॉलेज चेक करी जा सके, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं एक और तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम सबसे पहले किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। न्यूटन्स लॉ के बारे में अगर किसी ने सुना भी होगा, या न्यूटन्स लॉ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड में बार बार वो याद आते हैं, ठीक है। अगर बात करें एक्सप्लोर के लिए तो क्या होगा, सबसे पहले किसी चीज को अगर सुनते हैं ना उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। अब जानने की जिज्ञासा हो गई तो भाई ठीक है, उसको जानेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू का नाम आपने सुना होगा। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि चीजों को एक्सप्लोर ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करते हैं कि ओल्ड नॉलेज जो है ना, हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उसको चेक करके यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है हमारा, पहला हो गया, दूसरा स्टेप क्या आ गया, प्रेजेंटेशन। अब यहाँ क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन करता है टीचर, प्रेजेंटेशन करता है टीचर की जो नया फैक्ट आया होगा उसके बारे में क्या हो टीचर बताएगा स्टूडेंट को। तो यहाँ पे दूसरा हो गया कि जहाँ पे टीचर एक्टिव है, यहाँ पे देखो जहाँ मैं कह रहा हूँ ना इक्वली पार्टिसिपेंट है, तो टीचर यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है सिर्फ सुन रहा है, समझ रहा है। फिर अगर बात करें असिमिलेशन, मतलब क्या है, यहाँ पे डेप्थ स्टडी की जाती है। यहाँ पे डेप्थ स्टडी करी जाता है कि बच्चा जो है वो जानने की कोशिश करता है, उसको सर्च करता है। अगर जैसे ऑनलाइन के जमाने में बात करें तो ऑनलाइन में क्या है, अब तो गूगल कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है। चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी क्या करता है, सीधा सिर्फ डालो कि भाई लेवल्स ऑफ टीचिंग को सब कुछ तुम्हें बता देगा। बट अगर हम बात करें थोड़े साल पहले की, या जब हम पढ़ रहे थे क्या होता था, सिर्फ बुक्स होती थी। बुक्स होती थी क्या हो भाई, पन्ने पलटते रहो, इस बुक्स में देखो, इस बुक में नहीं मिला उस बुक में देखो, मतलब 4-5 बुक छानते थे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो एसेलेशन पार्ट होता है जहां पे हम डेप्थ स्टडी करते हैं अपने लेवल पे। वहां पे फिर लास्ट में जो पार्ट आता है वो होता है रेसिटेशन, मतलब जो रिसाइट करते हैं ना, लास्ट में पूछते हैं कि किस तरीके से मतलब कह लीजिए एक तरीके से इवैल्यूएशन ही कह लीजिए, जो इवैल्यूएशन जब लास्ट में हम करते हैं कि एग्जाम टाइप का। तो क्या होता है ओरली प्रेजेंट कंटेंट, मतलब कि चाहे हम मौखिक तौर पर आप बच्चों को बताते हैं, बच्चों को ये बताते हैं या फिर बच्चे टीचर्स को बताते हैं, तो क्या होता है एक दूसरे को आपस में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट आ जाते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। वहीं पे अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, जो हमारा तीसरा मेजर पार्ट है, कौन सा पार्ट है भाई, तीसरा पार्ट है सर हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल को क्या बोलते हैं, सारे लेवल तो हमारे कवर हो गए, तो रिफ्लेक्टिव लेवल को देखो बोलते हैं अपर थॉटफुल लेवल। याद रखना है अपर थॉटफुल लेवल। अगर जिनमें कंफ्यूज होते हैं, थॉटफुल लेवल दोनों में वर्ड आ रहा है थॉटफुल, बट क्या है एक में सिर्फ सिंपल थॉटफुल आ रहा है, एक में क्या आ रहा है अपर थॉटफुल। तो अपर थॉटफुल मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। जैसा हमने पीछे भी देखा था सबसे ऊपर कौन सा था, रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ही क्या है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव लेवल आपका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है लर्निंग का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसको सबसे पहली चीज तो ये होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे को रटाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को कुछ समझाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो बच्चा खुद ही ज्ञान लेता है, खुद ही समझता है और खुद ही चीजें नई इवॉल्व करता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप करना चाह रहे हैं क्या, पीएचडी में क्या है, एक प्रॉब्लम लेंगे आप, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे और उसको फिर कुछ नया ही बना देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है कि एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, उसके बाद आपकी लर्निंग होगी या टीचिंग होगी, ठीक है। अगर बात करें इसमें क्या क्या रोल होते हैं, देखो टीचर का रोल होता है सेकेंडरी, टीचर का रोल यहाँ पे सेकेंडरी होता है। टीचर यहाँ पे मतलब नेग्लिजिबल टाइप का होता है कि बस वो बैठा है, जो करेगा स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स निकाल रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग अगर उसको कुछ डाउट आ रहा है तो वहां पे टीचर प्रेजेंट है, टीचर से हेल्प ले सकता है, ठीक है। टीचर अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, वो उसको प्रॉब्लम बता दी, काम खत्म। फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कहा टीचर ने क्या किया, प्रॉब्लम क्रिएट करके उसे दे दी। फिर क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम जो करते हैं वो करते हैं स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे एक और पीवाईक्यू, यहाँ पे देखो 2-3 पीवाईक्यू तो यहाँ पे बनी चुके हैं, बाकी एक पीवाईक्यू क्या है यहाँ पे, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी हंट,
ठीक है ना, हंट यूनिट होती है, इस हंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको खोजा था इसलिए। फिर अगर बात करें, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जो हर पॉइंट्स क्या है, एक पीवाईक्यू है। मैं बार बार पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि जिसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना वो सब पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अगर बात करूँ किसकी, देखो पहला क्या है, डीप एंड सीरियस स्टडी। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चलता है। मजाक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पढ़ लिया कल काम नहीं करना है, कल नहीं आएगा, या मतलब ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक काम करके छोड़ देना। यहाँ पे क्या सीरियस स्टडी होती है, यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होता है स्टूडेंट ना, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वहाँ पे कुछ जैसे हम पहले लेवल पे देखा था क्या, टीचर मोटिवेट कर रहा था, यहाँ पे टीचर मोटिवेट नहीं करता, यहाँ पे स्टूडेंट को खुद मोटिवेट होना होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी ही है, इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे सीरियस स्टडी होती है। देखो कॉम्पिटेंसी डेवलप्ड अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बीच में ना कंपटीशन नहीं, कॉम्पिटेंसी जगाई जाती है। कॉम्पिटेंसी मतलब कि किसी चीज को करना ही है, किस तरीके से करना है तुम्हें खोजना है, कैसे करना है तुम्हें देखना है, क्या करना है तुम्हें देखना है, बट तुम्हें करना ही है, ये यहाँ आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसके, फिर अगला पॉइंट है, देखो डेवलप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ऑलरेडी अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं तो आपने ये वर्ड्स देखे होंगे, लिखे होते हैं स्टेटमेंट में, जो आपके एमएसओ बनते हैं ना, एमएसओ आपने बहुत सॉल्व किए हैं, एमएसओ आपके आते रहते हैं ना एग्जाम में, एमएसओ उसमें क्या होता है, इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए होते हैं और कंफ्यूज करके चले जाते हैं कि ये लिखा क्या है। तो देखो क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की जब बात आएगी, किसमें क्रिटिकल मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिकली टाइप का चल रहा है, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट खुद से कर रहा है। देखो वहां पे सिर्फ रिलेट कर रहा था, वहां पे सिर्फ रिलेशनशिप चल रही थी, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नए थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। वो किसमें होंगे, हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या है, क्लासरूम एनवायरमेंट से क्वेश्चन बनता है कि क्लासरूम एनवायरमेंट कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे होता है ओपन, ओपन मतलब कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड नहीं होता है कि एक रूम में बैठ के उसको स्टडी करनी है, एक लाइब्रेरी दे दी वहां पे बैठ के उसको स्टडी करनी है। यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है, वाइड एनवायरनमेंट मतलब वो दुनिया में कहीं भी जाके स्टडी कर सकता है। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंडेंसी होती है, उसको क्लास अटेंड करनी है, क्लास में प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना ही करना है, कि क्लास में जाके ही पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइड एनवायरनमेंट में रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च में यही तो होता है कि सैम्पलिंग करनी है तो कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी सैम्पलिंग कर लो, जहां भी उसको सैंपल मिल सकता है वहां पे जा सकता है, जहां पे उसको पढ़ना है वहां पढ़ सकता है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम चलता है, वाई कलेक्टिंग डाटा, जैसा ये बात करी कि यहाँ पे क्या कहता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं यहाँ पे। वहीं पे अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइप पूछे जाते हैं मेनली, मतलब मेनली कह लीजिए या जनरली कह लीजिए, यहाँ पे सिर्फ ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चे को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है कि हाँ भाई, कि चलो मान लेते हैं वाई दिस, सिर्फ इतना ही लिख दिया कि वाई लेवल ऑफ टीचिंग, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों बच्चे पे क्या इंपैक्ट होता है, टीचर किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, किस में ज्यादा होता है, मतलब वो पूरा एक्सप्लेन करके आएगा, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ वन वर्ड में आंसर नहीं दे सकता, तो इसलिए क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपके 3 टाइप के थे जो आपके लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तीनों को शायद आपको 10 या 15 मिनट में आपको बताने की कोशिश की कि आप पूरे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पीवाईक्यू हैं और सारे रिलेटेड हैं। आप इनको देखेंगे, हर जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठेगा ना, इन स्टेटमेंट्स को आप देखोगे, इन वर्ड्स को आप हर जगह पाओगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके की मैं सीरीज बनाने की कुछ सोच रहा हूँ कि आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये आपको अच्छी लग रही है, क्या आप ऐसे और चाहते हैं कि मैं ऐसे अपने नोट्स को और एक्सप्लेन करूँ, या और पॉइंट्स आपको बताऊँ, कुछ आपको ऐड करके और दे सकता हूँ, या कोई टॉपिक जिसमें आप चाहते हो और मैं आपको सीधा एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप जो भी आपका सजेशन, आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है, आप आराम से बताइए। बाकी सेशन को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले, और इस तरीके के वीडियो आपको बनते रहें ताकि आपके एग्जाम में अभी भी हेल्प करें, और जो जून में आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, जून में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको हेल्प करें। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। सबको गुड विशेस, थैंक यू।